इसलिए एक साथ गाएं, एक साथ खाएं, एक साथ चलें। ये सनातन धर्म का वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण क्षण रहा होगा जब ये कहा गया भोजन भजन एकांत का विषय। और वो दिन का आज का दिन, उर्दू में किसी ने कहा है तारीख की नजरों ने, इतिहास बोलते हैं, तारीख की नजरों ने वो दौर भी देखे हैं, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। कभी गलती हो गई किसी क्षण में, इसका खामियाजा जिसकी भुगतान आज हम कर रहे हैं। हम एक साथ बैठ सकते हैं, एक साथ चल सकते हैं। जहाँ एक साथ भजन होता है 80 करोड़ मुसलमान हो गए एक साथ भजन, एक साथ भोजन की वजह से। 120 करोड़ क्रिश्चियन हैं जो एक साथ भजन भोजन करते हैं और हम एक साथ नहीं खा सकते इस सनातन रूप। इसलिए मैंने आपसे कहा एक साथ मन कब होंगे? वेद भगवान का आदेश है, संगच्छध्वम संवदध्वम सर्वो गुणास्ता। एक साथ गाएं, एक साथ चले तो हमारे मन एक हो जाए। जब मन मिलता है आदमी का तभी सच्चा मिलन होता है। आदमी आदमी से मिलता है, मन मगर कम किसी से मिलता है। मन मिल जाना ही वास्तविक मिलन है परमात्मा से भी। हम मन को मिलाने के लिए प्रयास करते हैं। मन मंदिर का भी मतलब मन से जुड़ा हुआ है, मन का दर, मंत्र का मतलब भी मन से जुड़ा है, मंत्र। तो हम मन को साधने के लिए हम एक साथ भजन करते हैं। और जिनके सुर एक साथ मिल जाते हैं उनको सुर कहा जाता था, तो जिनके सुर नहीं मिलते उनको असुर कहा जाता था। आज बाप का बेटे से सुर नहीं मिलता, पति का पति से सुर नहीं मिलता, भाई के भाई से सुर नहीं मिलता, बहन का बहन से सुर नहीं मिलता। आज सुर न मिलने का बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए बेसुरा बेताल, आज जिंदगी बेसुरी बेताल हो गई, जीवन बेसुरा हो गया है। इसलिए मंदिर में आकर के हम सुरत की साधना करते हैं, एक साथ जाते हैं, एक साथ चलते हैं। तो आइए फिर से ना तर्जनी अंगूठा को मिलाएं। ये तर्जनी जो है ये गुरु का स्थान है, अंगूठा शुक्र का स्थान है। ये दोनों जब मिलते हैं ज्ञान मुद्रा लग जाती है। जिनको नींद न आती और रात में विदाउट स्लीपिंग पिल, बिना कोई नींद की दवा खाए, जिनको नींद न आने की शिकायत हो, इंसोम्निया जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वो सीधे इस उंगली को उठा के लेट जाएं, अच्छी गाढ़ी नींद आएगी इस मुद्रा में। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पोल का मिलन हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव है। और जब सुर और असुर मिलते हैं तभी समुद्र मंथन होता है और 14 रत्न हमको प्राप्त होते हैं। हमारे अंदर भी खोज खजाने भरे हुए हैं, किंतु हमें उनका ज्ञान नहीं है। ये कब होगा संभव? जब इस मुद्रा में बैठ करके हम ज्ञान ध्यान करें। नींद न के अलावा और भी बीमारियों को दूर करने और शिक्षा में दिन भर हमारी ऊर्जा निकलती रहती है। जब इस मुद्रा में बैठते हैं हमारी फिर से ऊर्जा, फिर से हमको रिगेन, फिर से प्राप्त करने के लिए ये मुद्रा आवश्यक हुआ करती है। इस मुद्रा में बैठ करके हम एक बार फिर से भगवान का स्मरण करें, भजन गा लें। मन को एकाग्र करने के लिए भजन चल रहा था ताकि मन हमारा एकाग्र हो जाए। श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीता राम, पतित पावन सीता राम। श्री राम जय जय 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 राम। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुर्गानि परासु, यद भद्रं आसु। गुरु
ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम पूजा मूलम गुरुम पदम ध्यान मूलम गुरुर्मूर्तिम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव पिता। मातृशक्ति श्रद्धामयी भक्तिमयी वंदनीय देवियों, आत्मस्वरूप ऋषिकल्प देवात्माओं, भारत माता के पुत्रों, हमारे प्यारे भाइयों, एक बार मैं जब पहली यात्रा पर भारत से निकला, मुझे बंबई से केनिया की फ्लाइट पकड़ना थी। 79 पहली यात्रा थी हमारी। तब से लेके अभी तक मैं लगातार 36 वर्षों से चली रहा हूं। रास्ते में, क्योंकि दिल्ली से मुंबई मुझे ट्रेन से जाना था, एक अमेरिकन दंपत्ति, अमेरिकन कपल, पति पत्नी दोनों मेरे साथ ट्रेन में थे। तो अमेरिकन दंपत्ति के पैर में जूते नहीं थे, बेयरफुटेड, नंगे पांव को यात्रा कर रहे थे। तो मेरे मन में सहज जिज्ञासा हुई, प्रश्न उठा, हमने कहा भाई ये बताइए, आप नंगे पैर, हिंदी समझ रहे थे वो लोग। हमने कहा कि ये बताइए आपके पैर में जूते क्यों नहीं। तो उसने जो सवाल का जवाब दिया वो आपको सुनना आवश्यक है। उनका ये बताइए आप मंदिर जाते हैं क्यों? क्या हमसे उसने कहा। उनके मंदिर जाता हूँ, मंदिर बनाता भी हूँ, लगभग हजारों मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा करवाई और 75 देशों में जाकर के मुझे प्रचार करना है। मेरे मन में उसी समय से संकल्प जागा था। जब मैं नैमी शरण में गया था, व्यास जी की भूमि देखी थी। अश्वस्थामा बल व्यासो हनुमान विभीषण कृपा प्रश्न सत्य जीवना। व्यास जी अमर हैं। उनकी भूमि में बैठ करके मैंने यही प्रार्थना की थी, मुझे भी दुनिया में जाकर के आपका संदेश पहुंचाना है। तो हमका ये बताइए, मंदिर जाता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आप समझ गए, आप मंदिर में जाते हैं और आप मंदिर की महत्ता समझते हैं, तो ये भी बता दीजिए, मंदिर में जब आप जाते हैं तो जूते पहन के जाते हैं, जूते उतार के जाते हैं? अमेरिकन हमसे बोला, हमके मंदिर तो बड़ा पवित्र स्थान है, पादुकाओं को बाहर रख दिया जाता है, जूतों को बाहर रख दिया जाता है, कोई जूता पहन के नहीं जाता। तो आपके सवाल का जवाब मिला आपको? हमसे बोलता है आपको आपके सवाल का जवाब मिला। आपने कहा कि आप नंगे पैर क्यों यात्रा कर रहे हैं इस भूमि में। हमने कहा वो संकल्प दिया है आपने कि मेरा एक संकल्प पूरा हो जाएगा तब मैं जूता पहनूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं। उनका ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका सवाल, जो मैंने कहा मंदिर में आप नंगे पैर जाते हैं या जूते पहने जाते हैं, तो हम नंगे पैर जाते हैं। तो हम भी जब जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट न्यूयॉर्क से भारत भूमि की यात्रा पर निकले थे, जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, भगवान राम ने जहां अवतार लिया है, उस भूमि को मैं मंदिर से ज्यादा पवित्र समझता हूँ। जूते हम कनाडा अमेरिका में फेंक के आ गए थे, हम पिछले भूमि में नंगे पैर। हमें पहचानना होगा, हमें अपनी पहचान नहीं है, हमें हमारी आंखें उस व्यक्ति ने खोल दी। उस काम के थे, सही बात है, बहुत बड़ा काम किया गुरु बात ने। और फिर मेरा भी नंबर, जब मैं तो सिर्फ आया था 1 हफ्ते के लिए, नैरोबी मुझे एक यज्ञ कराना था, किंतु बाद में नैरोबी से ही मेरी यात्रा का क्रम जो जारी हुआ, तो 1 साल 23 दिन में हम 23 यात्रा करके लौटे। पहली यात्रा की। तो अमेरिका में जब मैं चल रहा था, तो किसी अमेरिकन ने भी मुझसे सवाल कर दिया, क्या आप यहाँ लोगों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए आए हैं? क्या लोगों को आप कन्वर्ट करने के लिए आए हैं?
लोगों के धर्मांतरण के लिए आए। तो हमने कहा ऐसी बात नहीं है मित्र, हम सुबह का भूला जो शाम को घर आ जाता है तो उसके स्वागत के लिए हम आए हुए। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। यदि कोई भी सनातनी हिंदू यदि मुसलमान बनता है, क्रिश्चियन बनता है और किसी पंथ का अनुयायी बनता है तो ये धर्मांतरण है। किंतु यदि कोई मुसलमान, कोई क्रिश्चियन, कोई बौद्ध, कोई सिख और कोई मत का मानने वाला, पंथ का चलने वाला यदि सनातन धर्म में आता है, हिंदू धर्म को अपनाता है तो ये धर्मांतरण नहीं है, ये घर की वापसी है। बैक टू होम, अपने घर को लौट रहे हैं। हाईवे से हम बाइफर्केशन में चले गए थे, हाईवे पे चल रहे थे, रास्ता भटक गए थे और फिर से यदि हम फिर से हाईवे पे आ जाते हैं तो ये क्या हुआ? पुनर्वापसी है। हम स्वागत करने आए उनका जो भूले भटके बिछुड़े उनको तारे खुद तर जाए, भूले भटकों को रास्ता दिखाने आए। उसने इस बात पर खुशी जाहिर की, देवो भाइयों ये जानना आवश्यक है कि दुनिया में धर्म केवल एक था, एक है और एक ही रहेगा। और वो धर्म कौन सा है? वो अपौर से है। धरती किसने बनाई? ये आकाश किसने बनाया? ये पर्वत किसने बनाए? ये समुद्र किसने बनाया? ये नदियां किसने बनाई? ये किसी पुरुष ने नहीं बनाई। ये पुरुष जिसको बनाता है उसको बोलते हैं पौर से, जैसे भगवान बनाता है उसको बोलते हैं अपौर से। वेद अपौर से है, वेदों की वाणी, भगवान की वाणी, इसको अपौर से कहा जाता है। गीता अपौर से, भगवान कृष्ण की वाणी इसलिए अपौर से है, किसी पुरुष ने नहीं बनाई। इसलिए सनातन धर्म अनादि और अनंत है। क्यों? भगवान का न आदि है न भगवान का अंत है, इसलिए उनकी बनाई हुई जो रचना है सनातन धर्म के रूप में वो भी अनादि और अनंत है। वेदों ने कहा नेति नेति, इसका आदि नहीं, इसका अंत नहीं, इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। टू डिफाइन गॉड इज टू डिनाई गॉड। Definition of an object is only possible which is definite. How can you define a thing which is infinity? जिसकी सीमा है, हमारी सीमाएं हैं, वो असीम है, उसकी हम कैसे परिभाषा कर सकते हैं? हमारी लिमिट है, वो अनलिमिटेड है। इन्फिनिटी जो अनंत है उसकी परिभाषा हम नहीं कर सकते, तो भगवान की परिभाषा नहीं हो सकती। इसलिए सनातन धर्म की परिभाषा करने का हम साहस नहीं कर सकते। भगवान की रचना है, तो जो अनादि अनंत की रचना है वो अनादि अनंत है, किंतु जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु सुनिश्चित है। जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु सुनिश्चित है। जैसे क्राइस्ट का जन्म हुआ तो क्राइस्ट की मृत्यु भी हुई, तो उनके द्वारा बनाया हुआ जो पंथ है, उनके द्वारा बनाया हुआ जो संप्रदाय है, उनके द्वारा बनाया हुआ जो मत है, उसका भी आदि है, उसका भी अंत सुनिश्चित है। इस्लाम का आदि और अंत है। आदि है तो अंत भी है, क्योंकि मोहम्मद साहब का भी आदि था, उनका भी अंत हुआ, उनका भी अंत होगा। जितने भी पंथ हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, इनका आदि है तो इनका अंत सुनिश्चित। किंतु सनातन धर्म अनादि है और अनंत है। जीव हमारे मुंह में जब जन्म होता है तब भी रहती है और मृत्यु के समय भी रहती है। किंतु दांत कब आते हैं? जन्म के बाद आते हैं। बच्चा कुछ महीने का होता तब दांत आते हैं। जब आते हैं दांत तब भी परेशान करते हैं, बच्चे को रोता है, परेशान करते हैं माँ को। जब दांत गिरते हैं बुढ़ापे में तब भी परेशान करते हैं। कोई कट्टर है, कठोर है, कठोरता का अंत है, किंतु कोमलता का अंत नहीं है। जीव लचीली है, कोमल है, सदा सहता रस देती, रसो वैसा है। इसलिए सनातन धर्म के बारे में जानना आवश्यक है। भगवान श्री राम यदि बुद्ध को मोरियर विलियम, जिन्होंने संस्कृत का अध्ययन 22 वर्ष तक बनारस में पढ़ा किया और जाके ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लंदन में वो संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने, और संस्कृत अंग्रेजी डिक्शनरी केवल उनकी ही पाई जाती है,
शब्दकोश है संस्कृत इंग्लिश का, उसके हैं संपादक मोनियर विलियम। मोनियर विलियम ने एक बहुत अच्छी बात कही है। Though I am a Christian by birth, but I must be fair enough for my comments. यद्यपि मैं क्रिश्चियन हूं, पर मुझे जो मैं बोल रहा हूं उसके प्रति ईमानदारी बरतना पड़ेगी। यदि क्राइस्ट को क्रिश्चियनिटी से निकाल दिया जाए तो वहां क्रिश्चियन पंथ का पता नहीं चलेगा। Nothing in Christianity without Christ. क्राइस्ट को निकाल दीजिए क्रिश्चियनिटी में से तो वहां कुछ नहीं बचेगा। मोहम्मद साहब को निकाल दीजिए इस्लाम में से, वहां कुछ नहीं बचेगा। बुद्ध को निकाल दीजिए बुद्धिज्म में से, वहां कुछ नहीं बचेगा। 24 तीर्थंकरों को निकाल दीजिए जैनिज्म में से, उसमें कुछ नहीं बचेगा। सब हमारी अपनी है, हमारी सनातन धर्म की शाखाएं ब्रांच ध्यान रखना, आगे सिद्ध करूंगा। किंतु भगवान श्री राम भी यदि सनातन धर्म से निकाल दिए जाए, भगवान श्री कृष्ण में निकाल दिए जाए, तब भी सनातन धर्म रहता है। क्योंकि जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असर और अभिमानी, तब निज प्रभु धरे शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा, प्रत्राण साधु नाम विनाश साचा दुष्कृतम। भगवान के अवतार के रूप में, भगवान की सृष्टि की, भगवान के धर्म की रक्षा के लिए, जो अनादि अनंत भगवान की रक्षा के लिए यम ब्रह्मा वरुणेंद्र रुद्र मरुता, उस भगवान की सृष्टि, उस धर्म की रक्षा के लिए जो तन में समाया हुआ है, सना हुआ है, सिमुलेटेड है, जो मिक्स है, जो इनसेपरेबल है, जो अलग नहीं किया जाता। जैसे नमक से उसका खारापन दूर नहीं किया जा सकता, शक्कर से उसकी मिठास दूर नहीं की जा सकती, नीम से उसकी कड़वाहट दूर नहीं की जा सकती। जो उसका स्वभाव है, नीम न मीठी हो खाओ कितने गुड़ घी से, जाको जोन स्वभाव जाए नहीं जी से। जो स्वभाव उसका गुण है, उसकी प्रकृति, उसका नेचर है, ऐसे जो हमारे तन में सना हुआ है, उसका नाम है सनातन। जन्म के समय कोई बच्चा संसार में जहां भी पैदा होता है, जन्म के समय वो सनातन ही होता है। जब बैप्टाइज हो जाता है तो क्रिश्चियन कहलाता है, जब सुन्नत हो जाती तो मुसलमान बन जाता है। जन्म के समय पैदा होते हुए उस बच्चे को क्या कहेंगे आप बताइए? क्योंकि मुसलमान परिवार में पैदा, इसलिए आप मुसलमान कह रहे, जब तक सुन्नत नहीं तब तक मुसलमान नहीं बना, जब तक बैप्टाइज नहीं तब तक क्रिश्चियन नहीं बना। प्रत्येक बच्चा जन्म के समय सनातनी होता है, पूरे विश्व के किसी भूभाग में पैदा हुआ। इससे सनातन सार्वभौमिक था, सार्वभौमिक यूनिवर्सल सनातन धर्म था। उस सनातन धर्म में सत्य था, उस सनातन धर्म में अहिंसा थी, है आज भी है। सनातन धर्म में गुरु भक्ति है, सनातन धर्म में भाईचारा है, सनातन धर्म में सेवा है, सनातन धर्म में अहिंसा है, सनातन धर्म में करुणा है। क्राइस्ट ने सेवा की भावना दे दी सनातन धर्म से। क्राइस्ट वाज इन कश्मीर, एक पुस्तक है क्राइस्ट इन कश्मीर। क्राइस्ट को जब पता लगा कि बुद्ध बहुत बड़े संत हुए हैं, तो बुद्ध को की खोज में वो नालंदा आ गए, तक्षशिला पहुंच गए। नालंदा बिहार में था और तक्षशिला कश्मीर में था। और मिस्टिक पीरियड ऑफ द क्राइस्ट कहाँ थे 16 वर्ष क्राइस्ट? आज तक ये जवाब नहीं दे पाते क्रिश्चियन, पूछ लीजिए उनसे कहाँ थे क्राइस्ट। तो 16 वर्ष वो भारतवर्ष में थे। पैरों को धोते हुए एक ऑस्ट्रेलियन पादरी ने क्राइस्ट को संतों के पैर धोते हुए दिखाया है एक पुस्तक में। तो क्राइस्ट ने वहां के ही वो विद्या सीखी, जिससे जब क्रूसिफाइड किए गए तो वो निकल के आ गए थे। और फिर क्राइस्ट ने की कब्र आज भी काश्मीर में पाई जाती है, क्राइस्ट इन कश्मीर। तो क्राइस्ट ने सनातन धर्म से केवल सेवा की भावना ली, इस्लाम ने भाईचारा ले लिया, महावीर ने अहिंसा ले ली, 24 तीर्थंकरों ने, बुद्ध ने करुणा ले ली, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक देव ने गुरु भक्ति ले ली। ले लीजिए, बस सबको मिला दिया जाए तब सनातन बन जाता है, सनातन धर्म बन जाता है। ये सब सनातन धर्म की शाखाएं हैं। ये हमें इनसे झगड़ा नहीं होना चाहिए। वो कट्टर है, क्योंकि वो दांत है बाद में आ रही है। जो बाद में आते हैं वो कठोर होते हैं। जो आदि से जीव हम जीव के समान कोमल है, वो दांत के समान कठोर है, इसलिए वो काटते रहते हैं। उनका काम काटना है, हमारा काम उनको सहलाना बचाना। जीव दर्शन में जीव विचारी स्वरूप पवन सूत्र है हमारी। यही तो विभूषण बोल रहे हैं हनुमान जी से। हमारी रहने की बड़ी स्थिति है। जैसे जीव
दांतों के बीच में जीभ है, ऐसी राक्षसों के बीच में मैं रह रहा हूं। विभीषण बोल रहे हैं हनुमान जी से, यही स्थिति हमारी आज है कि तू वो समय दूर नहीं है, ध्यान रखना। रे मन धीरज काहे न धरे, एक वर्ष 900 के ऊपर अब समय आ रहा है, ऐसो योग परे। स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, धर्म की ध्वजा फरे, और सहस्र बरस को सत्य गावे, धर्म की जीवित। और सूरदास ये लीली, सूरदास लिखा है, तारी नाही डरे, सहस्र बरस को सत्य गावे, धर्म की बेल बरे, और सूरदास हरि के लिए तारी नहीं डरे। यानी अब सत्य को आने वाला पूरा विश्व सनातनी हो जाएगा। ये कहने में मुझे कुछ संकोच नहीं है, किसी ने ये कहा है, ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा, जब आएगा संवत 20 आ रहा उस समय। आप परेशान ना हो, जिसने बनाया उसको चिंता ज्यादा है। आपने मकान बनाया है तो जब उसमें गिरावट कोई कमी आएगी तो चिंता आप होगी नहीं होगी। तो जिसने सनातन धर्म बनाया उसको चिंता ज्यादा है। मगर हमारी परीक्षा करने के लिए हमको ये मौका दिया है कि अब परीक्षा में पास हो जाओ। हमारी परीक्षा हो रही है, इस परीक्षा में पास होना कि हम सच्चे सनातनी हैं। स्वधर्म में निधना श्रेया, हेनरी फोर्ड का भतीजा, हेनरी फोर्ड जो किसी समय में पूरे विश्व के धन को बेर थे, आजकल अंबानी वगैरह हो गए, रॉकफेलर हो गए और बहुत सारे हुए हैं, हार्वर्ड यूज हुए हैं। हेनरी फोर्ड के भतीजे का नाम हो गया अमरीश दास, उसने अपना नाम बदल दिया। आज अमेरिका में द टर्निंग ईस्ट नाम की पुस्तक लिखी डॉक्टर कॉक्स ने, टर्निंग ईस्ट, अर्थात ईस्ट की ओर झुकाओ, पूरब की ओर झुकाओ, अर्थात भारत की ओर झुकाओ। क्या लिखा है उन्होंने कि अभी 30 मिलियन अमेरिकन इस समय सनातनी हिंदू बनने के लिए मजबूर हो गए, सब हिंदू बन चुके हैं। और यही ट्रेंड रहा तो आने वाले समय में पूरा अमेरिका हिंदू बन जाएगा। और हिंदू अमेरिका नाम की एक पुस्तक है जो डॉक्टर भिक्षु चमन लाल ने लिखी है, जिसकी प्रेफेस डॉक्टर राधा कृष्णन हमारे राष्ट्रपति ने लिखी, पूर्व राष्ट्रपति ने। तो भिक्षु चमन लाल की इस पुस्तक में हिंदू अमेरिका, पूरा अमेरिका हिंदू था किसी जमाने में, सारे प्रमाण दिए हुए हैं, सब कुछ प्रमाण। अभी भी ग्रैंड कैनियन में चले जाइए, वहां ब्रह्मा और उसकी मूर्तियां हैं। और साउथ अमेरिका में चले जाइए, वहां पर कितने अवशेष आपको मिल जाएंगे जहां हिंदुओं के अवशेष मिल रहे हैं, वहां पर शिवलिंग निकल रहे हैं आज भी, पेरू के आगे जाके। तो इस पूरा विश्व सनातनी था, पूरा विश्व सनातन धर्म को मानने वाला था, किंतु हमने एक साथ खाना जब से बंद कर दिया, जब से हमने एक साथ जाना बंद कर दिया, जैसे मुसलमान एक साथ खाते एक साथ जाते हैं। अभी देखिए नमाज जो उनका चल रहा था रमजान का महीना, कैसे एकता का परिचय दे रहे हैं। तो आप कभी कर देते हैं, कभी एक साथ मंदिर में जाते हैं, बुलाने पर भी नहीं आते। अभी किसी नर्तकी का नाच हुआ होता, किसी फिल्म एक्ट्रेस का यहाँ बुलावा हुआ होता, तो हजारों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं, फीस भी देते, पता नहीं क्या क्या नहीं करते। मर चूंकि आपकी रुचि, आपकी अभिरुचि धर्म के प्रति आज समाप्त होती जा रही, तो मैं वही निवेदन करना जा रहा हूं, सार्वभौम सनातन धर्म आज सारे विश्व में आज भी जगत गुरु हिंदुस्तान है। मैं सारे 75 देशों में गया हूं। ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्स्टर्डम ने जो मुझे डॉक्टर डिविनिटी की उपाधि दी है, ये उसमें लिखा हुआ है हमने क्या काम किया है। हम कल आपको उसकी काफी दिखाएंगे। सार्वभौम सनातन धर्म जो सारे संसार में फैला हुआ था, उसमें कृणवंतो विश्वम आर्यम का संदेश था, वेद का संदेश था। वेद सकल ज्ञान कर मूला, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी। हम भले आज सोने की चिड़िया ना हो, हम भले ही आज चक्रवर्ती सम्राट ना हो, अमेरिका दादागिरी कर रहा है, उसके पास ज्यादा पावर है। किसी जमाने में भारतवर्ष पूरे चक्रवर्ती सम्राट था पूरे संसार का। भगवान कृष्ण के जमाने 5000 साल पहले तक तो हम थे। डॉक्टर राधा कृष्णन से जब किसी ने पूछा when India became civilized, तो उनका when your forefathers were naked, वो आपके बाप दादा नंगे थे तब हमारा भारतवर्ष 2-2.5 साल की सभ्यता है अमेरिका की। इसके पहले वहां अमेरिका कौन से अमेरिकन, सारे जितने इंग्लैंड के जितने भी अराजक व्यक्ति थे, उनको जैसे अंडमान निकोबार में हमारे भेज दिया जाता था, काला पानी की सजा दी जाती थी, काले पानी की सजा दी जाती यूरोपियन को, वो अमेरिका आइलैंड भेज दिए जाते थे। जब कोलंबस जब पहली बार खोजने के लिए निकला अमेरिका,
हिंदुस्तान की खोज में आया था, गलती से उसे अमेरिका मिल गया तो वहां पर उन्होंने रेड इंडियन देखे। रेड इंडियन कौन? ये हमारे भारतवंशी लोग हैं। और आपके साउथ अमेरिका में कौन है जिनको इंकाज बोलते हैं? मैं इनका से मिलने गया हूँ सूरीनाम में। सूरीनाम में इनका से मिलने मुझे ऑर्गेनाइज कर दिया था, चांद बैठा हुआ है और हमारा स्टडी स्कूल वाली था। एक फ्लाइट जाती है जो खाना पीना लेकर के उन लोगों को ले जाती है क्रिश्चियन की। तो उन्होंने एक शर्त रखी थी, आप उनसे कुछ बोलना नहीं, फोटो मत लेना, आपको हम अलाउ किए देते। हम गए वहां, आज भी उलूपी नाम की महिलाएं वहां पाई जाती। अर्जुन की बीवी का नाम उलूपी भी था। आज भी वहां पर बेचारे वस्त्र नहीं पहनते, ऊपर सब लंगोटी लगाते हैं, कमरे के नीचे बैग सब शरीर रहता है। तो वहां पर आज भी बताइए कहां माताएं बहनें जब उनका मासिक धर्म का समय होता है तो वो अलग एक मकान में उस दिनों रहती है, किसी से मिलती नहीं। ये कहां की परंपरा है? स्वाजीलैंड में मैं गया, जो अफ्रीका की एक देश है, वहां पर जब वहां के राजा किंग सोबजा सेकंड की डेथ हुई, संयोग से उन दिनों मेरा जाना हुआ वहां, तो हर आदमी के बाल उठे हुए थे। एक आदमी नहीं था जिस सर के बाल ना हो। जो वहां का नागरिक था, एक ही पहचान थी, जो जिसके बाल हैं समझ लीजिए वो यहाँ का सिटीजन नहीं है, वो यहाँ का नागरिक नहीं। चाहे सेनापति हो, चाहे जज हो, चाहे मिनिस्टर हो, सबको बाल घुटाना पड़े थे। ये कहां की परंपरा है? ये हमारी सनातन संस्कृति है। तो आज ये जो पूरा विश्व सनातनी था, इस बात को हम भूल गए हैं। इसको फिर से जब हम सरदार करतार सिंधु ने हमसे पहला सवाल किया, लेस्टर बीबीसी रेडियो पर हम थे और गुजरात के एक संत थे साथ में, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप यहाँ किस लिए आए हैं? हमने कहा मैं इसलिए आया हूं कि यहाँ के लोगों को प्रकाश का संदेश देना है। मतलब हम प्रकाश का संदेश का मतलब यह है कि सूरज जब हमारा उदय होता है, सूर्य नारायण, तो उससे हम आंख मिला नहीं पाते। सूर्यदेव जब उगते हैं प्राची में, तो हम उससे आंख मिला, इतना तेज प्रज्वलित होता कि तू ही सूर्य नारायण जब पश्चिम की ओर जाते हैं तो अंधेरे में खो जाते हैं। सन नेवर सेट, सन नेवर राइज। सूरज ने कभी उगते हैं न कभी डूबते हैं। मैं नॉर्थ कैप में भी एक हफ्ते साधना करके आया, नार्वे के पास, जहाँ 6 महीने उजाला रहता है, 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है। मिडनाइट सन में देख आया। तो हमके सन नेवर सेट, सन नेवर राइज, मगर आंखों से हम रोज देखते हैं सूरज देव पश्चिम में चले जाने पर खो जाते हैं अंधेरे की गर्त में। तो उनकी पश्चिम की सभ्यता को बचो, खाओ पियो मौज करो की सभ्यता को, ईट ड्रिंक बी मेरी की सभ्यता को अपनाओगे आप तो खो जाओगे। और लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो की संस्कृति को अपनाओगे तो आप प्रकाश के मार्ग पर चलोगे। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, ये हमारी संस्कृति है। और खाओ पियो मौज करो, ये हमारी सभ्यता है। तो इसी सभ्यता का संदीप लेकर के हम आए हैं। इसलिए जब आपके यहाँ जन्मदिन होता है तो बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हो जाते थे। अरे क्या कर रहे हो भाई, जली हुई को बुझा रहे हो, अंधेरे में तुम्हारा विश्वास है। और हमारी सभ्यता बोलती है तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। ओ लॉर्ड लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, डेथ टू इमॉर्टलिटी, अनट्रूथ टू ट्रूथ, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, और अंधकार से प्रकाश की ओर। अपदीपो भव, अब प्रकाश के उपासक है, प्रकाश के संदेश वाहक है, प्रकाश के पुत्र हैं। हम सूर्य के उपासक हैं। गायत्री मंत्र में सूर्य की उपासना है। गायत्री मंत्र का देवता सूर्य है। गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र हैं, सारे विश्व के मित्र थे, एक देश के नहीं, सारे विश्व को अपना वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। सारा हमारी सारी प्रार्थनाओं में सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व सर्व में अमेरिका भी, यूरोप भी, पूरा विश्व है। ये हमारी प्रार्थना की इतनी विराट विशाल है। कोई सारा संसारिक कल्याण, जब शांति पाठ बोलते हम दम शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति, औषधया शांति, वनस्पतिया शांति, सारा जहां जल में, थल में, नभ में, औषध में, वनस्पतियों में, सारे संसार में शांति की प्रार्थना हम करते हैं। और भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो किसको सहमति दो? हमको अकेले को, भारत को नहीं, सबको सहमति दो भगवान। तम धियो यो नः प्रचोदयात्। अमेरिका को सहमति बोलो, दे भगवान। अमेरिका को सहमति बोलिए ना, दो भगवान। अमेरिका को सहमति, पाकिस्तान को, और अफगान को, ईरान को,
रूस को, चीन को, जापान को, सबको शरण दो भगवान, ये हमारा भारतवर्ष का संदेश है। तो आज हमने इतने संकीर्ण होते जा रहे हैं, इतने क्या कहें सेल्फिश होते जा रहे हैं कि हम अपने अलावा दूसरी की सोच पा रहे हैं। जबकि भारतवर्ष आज भी, मैं कह रहा हूँ, मैं 80 बार अमेरिका गया हूँ, 117 बार इंग्लैंड गया हूँ, यहाँ भी कम से कम 20 बार आया हूँ। हमारी संस्कृति सभ्यता यही सिखाती है, सबका भला करो, सबका कल्याण करो, और यही धर्म की परिभाषा भी है। इससे बड़ी दुनिया में धर्म की कोई परिभाषा नहीं हो सकती है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अष्टादेशु प्राणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। हमारे 18 पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि परोपकार ही पुण्य है, धर्म है, और पर पीड़ा ही अधर्म है। और तुलसीदास ने इसका अनुवाद किया है, परहित सरल धर्म नहीं भाई और पर पीड़ासन नहीं अधमाई। और सबसे श्रेष्ठ परिभाषा जो भीष्मता मैंने की है, उसमें तो सारा समा गया, संसार समा गया। डू नॉट डू टू अदर्स व्हाट इट डन टू यू, यू विल डिसलाइक। हम दूसरों के साथ में व्यवहार ना करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। आपको चोरी पसंद है, किसी को चोरी मत करना। आज की बात से आपको बेईमानी कोई आपसे करे, आपको पसंद है तो बेईमानी मत करना। आपको कोई धोखा दे, आपको पसंद है, आप धोखा मत देना किसी को। कोई आपको गाली दे, आपको पसंद है, आप दूसरे को गाली मत देना। कोई आपके बच्चों को मारे, आपको पसंद है, आप दूसरे के बच्चों को मत मारना। नहीं, हम अपने बच्चों को नहीं मारेंगे, पर चिकन के बच्चों को मार के खा जाएंगे, मुर्गे के बच्चों को मार के खाएंगे, बकरे के बच्चों को मार के खा जाएंगे। कमाल की खाद हो गई। हमारा सनातन धर्म बोला है दूसरों के साथ वो व्यवहार मत करो जो अपने लिए पसंद नहीं है। तो आप ये तो धर्म विरुद्ध काम कर रहे हो, अधर्म है। मांसाहार मानवता के खिलाफ है, अधर्म है। मोबाइल कब्रिस्तान, मोबाइल शॉप देखना हो, कहीं मोबाइल फोन चल पड़े हैं आजकल। आज से जब मैं 35 साल पहले आया था तो मुझे फोन करने में बड़ी दिक्कत होती थी, किसी के मांगना पड़ता था, मिन्नत करना मुझे फोन करना है इंडिया में। अब तो सारे संसार में मोबाइल फोन चल पड़े हैं। और आपको मोबाइल कब्रिस्तान देखना हो, ग्रेवयार्ड देखना हो, ग्रेवयार्ड यहाँ मिल जाएंगे आपको, जहाँ पुराने लोगों के बने हुए हैं, पड़े हुए कब्रिस्तान बने हुए हैं। हमारे यहाँ मरघट बोलते हैं, शमशान बोलते हैं। तो मोबाइल शमशान कहीं आपको देखना हो तो जो मांसाहारी है, जो आदमी जब मरता है तो जमीलू दफनाने ले जाते हैं, और ये इंसान मुर्गा और बकरा और मांस को, गोश्त को पेट में डाल करके चलता फिरता कब्रिस्तान बन जाता है। मोबाइल कब्रिस्तान, मांसाहारी इंसान, मोबाइल कब्रिस्तान। हमने लीफलेट बना करके, हमारे सामने क्लब है, हमारे मंदिर के सामने, सारे कारों के पीछे लगा दी। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी हमसे बात करने की, निकाल दी उन्होंने, पर हमसे हिम्मत नहीं पड़ी, हमने कन्विंस कर दिया। मांस मछली मदिरा पान, और यह है राक्षस की पहचान। मांस भी है, मछली भी है, मुर्गा भी है, दारू भी है। ध्यान रखना, ये 14 रत्न निकले थे, सनातनियों हिंदुओं जानो, ये 14 रत्न निकले थे तो एक रत्न था शराब, वारुणी। शराब किसको मिली, अमृत किसको मिला, आप ही जवाब दीजिए। हम ही सब नहीं बोलेंगे, सब हम ही से बुलवाओगे, आप भी कुछ बोलो भाई, आप भी कुछ बोलो, सब हमसे बुलवाओगे। शराब किसको मिली थी, जवाब दीजिए। राक्षसों को मिली थी। और अमृत किसको मिला था, देवताओं को। जो शराब पीते वो कौन हुए, आप बताओ, आप बोलो। जो शराब पीते वो कौन हुए, पक्का कंफर्म है? तो आप बताइए, जो शराब पीते राक्षस है, सब जानते हो मगर मानते नहीं हो। हम सब भगवान को मानते हैं, जानते नहीं। और हम सब मौत को जानते हैं मगर मानते नहीं। मौत को हम जान रहे हैं अपनी आंखों से कि हमको ही मरना है एक दिन, पर मानने के लिए तैयार नहीं है। वो भगवान को हम सब मानते हैं मगर जानते नहीं। धर्म को हम मानते हैं, जानते नहीं। धर्म को मानने वाले लाखों, धर्म की मानने वाले मूल्यों को गिनने लायक। कितने धर्म को मानते हैं और कितने धर्म की मानते हैं, कितने राम को मानते, कितने राम की मानते हैं, कितने गीता को मानते, कितने गीता की मानते हैं, कितने रामायण को मानते, कितने रामायण कितने लोग मानते हैं। रामायण में लिखा हुआ है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाभि माता। लिखा रामायण में, सवेरे उठ के माता पिता को प्रणाम करिए, गुरु को प्रणाम करो। कितने लोग प्रणाम करते, एक खड़ा हो जाए हम उसको प्रणाम करना चाहते हैं, जो माँ बाप को प्रणाम करता है। रामायण तो पाठ कर लिए, अवतारों को अवतार हुए इसलिए था
बहाना था ये। और उन्होंने रामचरितमानस यदि भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी होती तो बालकांड के बाद रामायण समाप्त हो जाती, रामायण आगे बढ़ती नहीं। मगर भगवान राम का अवतार हुआ था हम लोगों को समझाने के लिए, तो राम को तो हम मानते हैं कि तो राम की भी मानना पड़ेगी कुछ अंशों में। धर्म को तो हम मानते हैं, जो मैं कह रहा हूं धर्म के अनुसार जो है, धर्म की क्रिश्चियनिटी में लिखा है दाउ शैल नॉट किल, मॉर्मन्स की एक विंग है क्रिश्चियन की, सॉल्ट लेक सिटी उनका हेडक्वार्टर में, वहां गया हूं। वहां वो क्रिश्चियन लोग मांस नहीं खाते, पर उनकी एक विंग है वो उनको असली उन्होंने बाइबल की नहीं बात की, न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट उनके भी बहुत सारे वो हैं, उनमें भी बहुत सारे फिरके हो गए, 78 क्रिश्चियन बहुत सारे हो गए, मुसलमानों में भी शिया सुन्नी है, पता नहीं हमेदिया बदल कितने हो गए, सब में अलग अलग बहुत है, हीनयान महायान बुद्ध में भी है, श्वेतांबर दिगंबर जैनों में भी बहुत सब में है। तो हमारे यहाँ पर भी वहां भी हुआ है। मगर आज भी सारे संसार को सनातन धर्म की ओर सनातन टकटकी लगा के देख रहा है। हम जब जाते हैं तो लोगों की, अब हम तो प्राय भारतीयों के बीच में ज्यादा जाते हैं, मगर गोरे लोगों से भी हम, आप लोग जो बकरा बोलते हैं उनको उनसे भी हमारा संपर्क बना रहता है। मगर ध्यान रहे ये सब आने वाले समय में, उस समय आ रहा है, ये सब के सब सनातन धर्म के ही झंडे के अंदर आएंगे, ये हमारा विश्वास है। और भारतवर्ष फिर से यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर बनने जा रहा है। ये हमने बोला, जी डिक्सन ने कहा है, जी डिक्सन जिसने कैनेडी के बनने की घोषणा कर दी थी कि ये वहां जाएगा और वहां जैसे वहां पहुंचेगा उसको ओसवाल्ड नाम का आदमी उसको मार देगा। और भी कितने भक्तों की, भारतवर्ष का समय बड़ा उज्ज्वल है, हम उसी के एक सांस्कृतिक संदेश वहां के रूप में सारे संसार में जा रहे हैं। कल्चरल एम्बेसडर से कहते हैं, एक एम्बेसडर होता है सरकार के, उसे अपॉइंट किया जाता है, वो आप लोगों के वीजा के लिए से दो संबंध को निर्धारित करता रहता है। किंतु सनातन धर्म के जो प्रतिनिधि हैं, जो जाते हैं, भगवान निधिपति और हम उनके प्रतिनिधि हैं। सनातन धर्म के जो अधिष्ठाता है भगवान निधिपति और उनके प्रतिनिधि संत हैं। संत जो भगवान के हृदय हैं, संत जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, संत जिनके पास जाने से, अभी बोल रहे थे आचार्य शंकरदेव उपाध्याय जी, क्या संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े कोटनी यज्ञ समान। राजसूय महायज्ञ संपन्न हो गया। राजसूय महायज्ञ की सफलता का मानबिंदु था जब भी शंख अपने आप बज उठे पांचजन्य, तब समझ लेना कि यज्ञ सफल हो गया। और नहीं बजता है तो अभी कमी रह गई, कोई कमी रह गई, उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, उसको सुधारना पड़ेगा। शंख नहीं बजा। पता लगा कि एक महात्मा ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया। भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को, द्रौपदी को, सबको लेके वहां जब पहुंचे, उनका संत प्रवर, आपके प्रसाद न लेने से हमारा यज्ञ विफल हो गया है, आप प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। तो उसने क्या कहा, आपने कितने यज्ञ किए हैं अभी तक? अभी एक यज्ञ किया है। जो 1000 यज्ञ करता है उसका प्रसाद लेता हूं मैं। आप तो एक यज्ञ करके आए हो, 1000 यज्ञ करना तब मैं आपको प्रसाद दूंगा, इसके पहले नहीं लेता हूं। द्रौपदी समझ गई, यज्ञ पुत्री थी, कि हाँ संत जी मैं जरूर आपको प्रसाद दूंगा। एक नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों यज्ञ करके आऊंगी। भगवान कृष्ण तो जानते थे द्रौपदी के स्वभाव को। उनका ठीक है दूसरे दिन चलेंगे, पर दूसरे दिन रथ पर नहीं आए, पैदल चल करके संत के पास आए। पांचों पांडवों, भगवान कुंती सब इस पैदल चल के आए। तो दत्त जी ने कहा प्रसाद ग्रहण लीजिए। उन्होंने कहा आपको मालूम मेरे शर्त, कि आपके शर्त के अनुरूप ही हम आए, आपने जो शर्त रखी थी उसके अनुरूप आए हैं। संत के मिलने के लिए माया और अभिमान को छोड़कर जब कोई भक्त जाता है, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटन यज्ञ। हम करोड़ों कदम चल के आए हैं, तो करोड़ों यज्ञ करके आपके पास आए हैं, अब मना कैसे कर सकते? उनका देवी मैं जरूर आपका प्रसाद ग्रहण करूंगा, क्योंकि संत की सत्ता महत्ता से आप परिचित है। ये संतों की भूमि भारतवर्ष है, और संत ही सारे संसार में जाके संदेश दे रहे हैं। उसी परंपरा का मैं एक विद्यार्थी हूँ, और ये काम जब तक शरीर है भगवान हमसे लेते रहेंगे।
हम करते रहेंगे। तो मैं ये निवेदन करने जा रहा हूँ कि सनातन धर्म के अनुयायी होने के नाते मैं कल बहुत विस्तार से बताऊंगा कि हम एक मुसलमान के बच्चे से पूछिए, उसको कलमा याद है, सरमन हर क्रिश्चियन के बच्चे को याद है, पर अपने सनातनी बच्चे से पूछिए कि भाई तुम्हारा मूल मंत्र क्या है, गायत्री मंत्र याद है? नहीं बता पाएगा। बाप को नहीं मालूम, बेटा क्या जाने। तो ये जब हम खुद अपने बच्चों को संदेश दे पा रहे हैं, माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्यो बको यथा। माता शत्रु है, पिता बैरी है, जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। न शोभते सभा मध्य, जैसे बगलों हंसों के बीच में बगला पहुंच जाए, हमारी आज हमारे बच्चों की हालत हो गई। बच्चों को ये ज्ञान नहीं है, इसलिए जो पंच पकार है इसकी महत्ता मैं कल बताऊंगा। ये आज बता दिया था, दूसरा फैल हुआ। ये सनातन धर्म का मैं संदेश दे रहा हूँ, नेक्स्ट सेल में आपको समझाने जा रहा हूँ। ये 15-20 मिनट समझ में आ जाएगा, क्योंकि घंटे से ज्यादा आप सुनने की क्षमता आपकी नहीं। हम तो बोल रहे हैं कि घंटे बोल जाएंगे, हमारी बात है, हम तो व्यास शैली समाज शैली दोनों बोलते हैं। हमारा हम तो प्रोफेसर रहे, तो हमारी आदत बोलने की बचपन से। तो सुनिए, 5 प्रकार यदि आप समझ में आ गए आपको, तो आप सनातन धर्म को नेक्स्ट सेल में किसी को बता सकते हो। हमारे सनातन धर्म का मूल मंत्र जो अनादि 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 अनंत मंत्र है, मुनियर विलियम ने भी कहा था कि गायत्री मंत्र यदि सभी देवताओं को भी निकाल दिया जाए सनातन धर्म में से, तो वेद बचेंगे, और वेद बचेंगे तो वेद की माता बचेगी। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पाव मानी तुजा नाम आयु प्राणम प्रजाम वसुम कीर्तिम द्रवणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्म। तो वेद माता, वेदों की माता जो वेद माता है वो गायत्री माता है। ये अथर्ववेद में इस बात को स्वीकार किया। तो वेद सकल ज्ञान कर मूल, वेद सभी ज्ञान की मूल विज्ञान। सर मैं मैक्स मूलर का ही वेद आज हमारे BHU बनारस में पढ़ाया जाता है, जो जर्मन का स्कॉलर था और उसने वेदों का अपने ढंग से किया है, और उसी वेद को आज भी वहां पढ़ाया जाता है, मैक्स मूलर। आज भी हैम्बर्ग विश्वविद्यालय में अभी तो सर्च चले में गया था वहां पर, अब उस समय आ रहा है जल्दी जब गायत्री मंत्र से प्लेन उड़ाए जाएंगे। जैसे प्राचीन काल में उस पुष्पक विमान मंत्रों से चलते थे, सारे विमान मंत्रों से चलते, कोई फ्यूल की आवश्यकता नहीं, किसी में डीजल की और पेट्रोल की आवश्यकता है, ये मंत्रों के द्वारा चलते। जहां चाहो, कोई रनवे की आवश्यकता नहीं है, जहां चाहे उतर सकते हैं, छोटा बड़ा सब किया जा सकता है विमानों को। ये हमारे उसमें का विज्ञान इतना एडवांस विज्ञान था। वी आर नॉट द फर्स्ट, हम पहले नहीं है, हमसे पहले का विज्ञान हमसे ज्यादा एडवांस था। अभी आज विज्ञान के पास अभी तो UFO के बारे में ज्ञान नहीं। व्हाट इज UFO? अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, इसके बारे में आज तक पता नहीं पड़ा। खैर, तो सनातन धर्म की का जो मूल है वो गायत्री मंत्र है। इसमें भगवान से न रोटी मांगी, न कपड़ा मांगा, न कुछ मांगा है। आप बैंक से जैसे मांगने जाते हैं तो आपको एक चीज मिलती है, उसका नाम है नोट, रुपया। चाहे उसको यूरो कह दो, पहले यहाँ पर कुछ और नाम था, और अमेरिका में डॉलर मिलता है, पाउंड वहां मिलता है, इंडिया में रुपया मिलता है। इसके अलावा बैंक में कुछ नहीं मिलेगा। उस रुपये से, उस पैसे से, पैसा बोल दीजिए, किसी उसका नाम कुछ भी दे, उस पैसे से बाजार में आप जो चीज खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। बैंक केवल आपको पैसा देगा, बैंक आपको इसके अलावा कुछ नहीं देगा। तो भगवान की बैंक से भी जो हमको प्राप्त होता था पहले प्राचीन काल में, और आज तक जो मिलेगा वो मिलता है। ये भक्त भगवान की विजय जगह फार चल रही है। भगवान हमको कहना चाहता है, आहार निद्रा भय मैथुन। आहार इंसान में, जानवर में, दोनों में समान रूप से पाया जाता है। आहार इंसान भी करता है, जानवर भी करता है। भय इंसान को भी लगता है, जानवर को भी लगता है। निद्रा, नींद इंसान को भी आती है, जानवर को भी आती है। जानवर बच्चे भी पैदा करता है, इंसान भी बच्चे पैदा करता है। किंतु एक बात मनुष्य में सबसे जुदा है, जो भगवान ने बनाई है, अलग है। वो क्या है? बुद्धि विहीना पशु भी समाना, प्रज्ञा विहीना पशु भी समाना, ज्ञानेन हीना पशु भी समाना, धर्मेण हीना पशु भी समाना। ऐसा न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम, ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्च। इसमें बुद्धि नहीं है। साहित्य संगीत कला विहीना, जो साहित्य संगीत से वंचित है, साक्षात पशु, वो साक्षात पशु, कुछ बिना पूछ बिना सींग का जानवर है। ये केवल एक चीज जो हमको भगवान ने सबसे अलग दी है, अतिरिक्त अनुदान है भगवान का मनुष्य को, उसका नाम है बुद्धि। उसी बुद्धि के बल पर हाथी मकान नहीं बना सकता। हम प्लेन बना के दुनिया में, हमसे ज्यादा शरीर
से सामर्थ्य रखता है। ज्यादा शरीर शारीरिक सामर्थ्य वाला गेंडा है, बहुत से जानवर है जो हमसे ज्यादा सामर्थ्य रखते हैं, किंतु बुद्धि के अभाव में केवल मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है, प्रज्ञा दी है, और इसलिए इसने आवश्यकता के लिए आविष्कार किए। ये बुद्धि के द्वारा ही संभव हो सकते हैं। ये बुद्धि प्रज्ञा ये कहां से प्राप्त होती है? भगवान से जो मानते हैं, तो भगवान से यही मानते हैं सबको सम्मति दे भगवान। और सद्बुद्धि के अभाव में नर पशु है, नराधम है, नर प्रसाद है, मनुष्य। इस सद्बुद्धि की प्रार्थना भगवान से हमने जो की है, इसलिए भारतवर्ष जगत गुरु था। जब ये प्रतिबंधित कर दिया गया कि इस सद्बुद्धि सब लोग नहीं कर सकते, सद्बुद्धि के अधिकारी सभी नहीं है, केवल एक वर्ग विशेष है, उस दिन से झगड़ा खत्म हो गया, उसी झगड़ा शुरू हो गया। सद्बुद्धि केवल एक वर्ग विशेष के लिए, बाकी लोग सद्बुद्धि की बात मत करना। फैक्ट्री ये बंद कर दोगे तो प्रोडक्शन कहां से पैदा हुआ? जब माताएं हमारी गायत्री मंत्र नहीं करेंगी, जिससे राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, बुद्ध पैदा हुए, महावीर हुए, सारे संसार में जो माताएं जो सद्बुद्धि की साधना नहीं करेंगी, तो उनकी संतान कहां से कैसे निर्भर हो पाएगी? तो सद्बुद्धि की शक्ति की केंद्र हमारी माताएं थी। इससे यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी का सम्मान नहीं होगा वहां देवताओं का वास नहीं होगा, वहां देवता पलायन करके चले जाएंगे। तो देवताओं प्राचीन काल में जब नारी का अपमान कौरवों ने किया तो पूरा कौरव वंश उजड़ गया द्रौपदी के अपमान से। तो नारी का अपमान सीता का लंका में किया गया तो पूरा लंका, रावण की लंका उजड़ गई, 1 लाख पुरुष 1.25 लाख चले गए। जब नारी का अपमान जिस देश में होगा, समाज में होगा, वो देश समाप्त हो जाएगा, उजड़ जाएगा। ये हमारे सनातन संदेश है। मंदिर में जाएंगे तो सीताराम सीताराम, राधे श्याम, गौरी से लक्ष्मी नारायण, सीताराम 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 कहिए। और घर में जाके सीता पीछे राम आगे हो जाएंगे, राम सीता कहिए, उल्टी गंगा मार है। घर मंदिर में सीताराम, घर में राम सीता, मंदिर में राधे श्याम, घर में श्याम राधे। ये नहीं हो सकते, गलत है। धर्म को माने, धर्म की नहीं मान रहे। गौरी शंकर मंदिर में और शंकर आगे, गौरी पीछे हो जाएंगे, ये नहीं चलेगा। गौरी मंदिर में भी आगे रहेगी और घर कोई मंदिर बनाना, गौरी घर में भी आगे रहेगी, सीता घर में भी आगे रहेगी, लक्ष्मी घर में भी आगे रहेगी। तब जाकर के आपके यहाँ श्रेष्ठ तेजस्वी ओजस्वी संतानें आपके यहाँ आएंगी। और नारी को यदि आपने पीछे छोड़ दिया तो ये देश समाप्त हो जाएगा, ध्यान रखना। रूस के क्या हाल हुआ, अमेरिका में कोई आज तक राष्ट्रपति नहीं बनी, पहली बार कोशिश कर रही है उसकी वाइफ, क्या नाम है, हाँ क्लिंटन की वाइफ कर रही, पहली बार। फरार होकर एक बार उपराष्ट्रपति का टिकट नहीं जीत पाई। हमारे यहाँ तो हमने शुरू से, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे इसके पहले और भी रही हो, अभी प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति बना दिया था। और हमारे यहाँ हमारा देश आज सब देशों से उन्नत है, जहाँ तक सांस्कृतिक और धर्म की बात है। आइए, तो मैं कहना जा रहा था, सनातन धर्म की 5 बातें हमें समझना पड़ेगी। 5 बातों को समझ लीजिए तो समझ लीजिए आप सनातन धर्म के सच्चे अनुयायी हैं। और आप अपने बच्चों को संदेश देंगे तो नेक्स्ट सेल में सनातन धर्म को समझाना है, सारांश में, एसेंस में, कैबिनेट समरी में, कैबिनेट में पूरी बातें बताई जाती है, एसेंस बताई जाती है। व्यास में नहीं, समास में, व्यास शैली में घंटों बोला जाता है, समास में सूत्र रूप में कहा जाता है, फार्मूले दिए जाते हैं। ये फार्मूला बता रहा हूं, 5 बातें समझना। परमेश्वर, संक्षिप्त व्याख्या करो, प्रार्थना, पुरुषार्थ, प्राणी दया और पुनर्जन्म। ये 5 बातें, 5 बात समझ लीजिए सनातन धर्मियों। और रामायण पढ़ी है, गीता पढ़ते जाइए, पढ़ना ही पड़ेगी। भले आप ना मानो मत पढ़ो, कभी तो दीन दयाल के बने पढ़ेगी पढ़न, कभी तो समझ में आ जाएगी। कहते कहते कभी हो जाए, बोध हो जाए, राम कभी सच्चे हृदय राम हृदय में प्रवेश कर जाए। ठीक है, करना जरूर है, ये मतलब नहीं कि छोड़ना है। तो कहने का मतलब परमेश्वर एक था, एक है, 2 नहीं होगा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ब्रह्म था, दूसरा नहीं हो सकता। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, एक सत्य था। ज्ञानी लोग अपनी अपनी भाषा में उसकी व्याख्या करते हैं। विस्तार सारा वेद इसी का विस्तार है। संक्षिप्त में करें, एक ब्रह्म है, अनादि अनंत है। उस परम ब्रह्म का ही नाम परमेश्वर है, परम ब्रह्म है। इसके लिए यम ब्रह्मा ब्रह्मा वरुण इंद्र सब इसकी पूजा किया करते हैं। उसके अवतार हमारे यहाँ भगवान है, राम है, कृष्ण है, सब उनके अवतार परंपरा है। वो एक ब्रह्म, वो परम एक परमेश्वर था, एक परमेश्वर है, एक परमेश्वर हमारा रहेगा। उसके नाम अनेक है। ओमाक्षर के बीच, प्रणवाक्षर के बीच, शिव की आरती गाते नहीं गाते, ओमाक्षर के बीच हो, प्रणवाक्षर के बीच हो, ये तीनों एका।
जब जन्म देते हैं तो वो ब्रह्मा है, जब पालन करते तो वो विष्णु है, संहार करते तो वो शिव है। एकामाई जुगत व्यायी, गुरुओं ने बहुत अपनी भाषा में ऐसा समझा दिया है, एकामाई जुगत व्यायी तीन चेले परमाण, एक संसारी, एक भंडारी, एक लय दीवान, एक ही माँ थी, एक ही शक्ति थी उसकी। जिसने जन्म दिया वो ब्रह्मा कहलाए, सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु, संहार करने वाले शिव, संतुलन बनाने वाले, बस तीनों वस्तुतः एक ही है, भूमिका अलग। आप एक हैं, अपनी पत्नी के लिए पति हैं, अपने बाप के लिए पुत्र हैं, और अपने पुत्र के लिए पिता हैं, अपने भाई के लिए भाई हैं, अपने साले के लिए जीजा है, और अपने किसी के आप साले हो। आप एक हैं, अनेक भूमिकाएं आपकी परिवार में हुआ करती हैं। आप बाजार में जाएंगे तो दुकानदार भी हो सकते हैं, आप उसके कस्टमर भी हो सकते हैं, आप उसके ग्राहक भी हो सकते हैं। तो एक व्यक्ति की अनेक भूमिकाएं हुआ थी। भगवान भी एक था, एक है, एक ही रहेगा। गॉड इज वन, गॉड्स आर नन। भगवान एक था, एक ही रहेगा, यही हमारे वेदों का संदेश है। तो एक परमेश्वर था, एक परमेश्वर है, उसकी व्याख्याएं हमारे ऋषियों मुनियों ने, संतों ने हमको हृदयंगम कराने के लिए उसकी अनेक भूमिकाओं से हमको परिचित कराया। तो परमेश्वर एक हमारा मानना था, आज मानना रहेगा, ये वेदों का संदेश है। आइए, उसकी प्रार्थना भी एक ही थी प्राचीन काल में। परमेश्वर एक, उसकी प्रार्थना एक, उस प्रार्थना में कुछ नहीं मांगा, धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान राम आए तो रामायण मिली, कृष्ण आए तो गीता मिली, बुद्ध आए तो उनके धम्मपद मिले, बाकी जनों के आए, बाइबल क्राइस्ट की बात मिली, कुरान उनके बाद मिली, मोहम्मद की बात मिली। बस इसके पहले क्या था? केवल वेद थे। उस वेद में एक ब्रह्म की साधना की बात की, और उस वेद का ही मंत्र है गायत्री मंत्र, जिसमें भगवान से रोटी कपड़ा मांगा नहीं, एक मांगा है सबको सन्मति दे भगवान, धियो यो नः प्रचोदयात्, सारा जग तेरी संतान। हम सब एक ही भगवान के अंश, एक रूप से सब जब उपजा, कुदरत के सब बंदे, कोई मंदे कोई चंगे, हम एक ही भगवान की संतान, एक ईश्वर की संतान है। तो ये उसकी प्रार्थना भी एक है। हम भगवान से कुछ न मांगे, कि वो सद्बुद्धि मांग लें तो सब कुछ मिल जाएगा, और सद्बुद्धि चली गई तो सब कुछ चला जाएगा। जाके डर सुरो सुर डराही, निसुन नींद अन्न खाही, सो दस शीस स्वान की नाई, इतने उच्च तब चला भड़े आई। क्यों? जिमी को पंथ पग धरे खगेसा, रह न तेज बुद्धि बल लौलेसा। जितना प्रतापी रावण, चारों वेदों का क्या था रावण, जिसके डर से सुर नींद, रात में डर की वजह से नींद नहीं आती, दिन में भोजन नहीं कर पाती, इतना भयभीत, इतना आतंक था, इतना टेरर था, उसका आतंक था रावण का। क्लास 12 टेररिज्म, वही तो जो आज हमारे यहाँ चल रहा वो उसको जमाने में था। किंतु वही रावण जब दुर्बुद्धिग्रस्त हुआ, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, माता सीता का अपमान करने के लिए गया, तो जिमी कुपंथ पग धरे खगेसा, तो रहे न बुद्धि बल नेसा, सब कुछ नष्ट हो गया। तो हमारे पास में धन है, वो चला गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य है वो चला गया तो कुछ चला गया, और सद्बुद्धि चलेगी तो सब कुछ चला गया। Wealth is lost, nothing is lost, health is lost, something is lost, if wisdom is lost, everything is lost। तो सद्बुद्धि भगवान से मांगते थे, वो मंत्र था गायत्री मंत्र, सबको सन्मति दे भगवान, मानो मात्र। इसलिए भैंस से ज्ञानेश्वर ने कहा कि ये नहीं मान रहे लोग, प्रवर्तन पंथी उनके पिताजी सन्यासी थे, सन्यास के बाद उनके गुरु का आदेश हुआ है तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे माध्यम से दिव्य संतानों को धरती पर अवतरित होना है। तो उनको सन्यास के बाद उनको विवाह करने का आदेश दिया, उससे ज्ञानेश्वर का अवतार हुआ। तो ज्ञानेश्वर को लोगों ने बहिष्कृत कर दिया, तब ज्ञानेश्वर ने भैंस से गायत्री मंत्र कहलवा दिया, भैंस से गायत्री मंत्र कहलवाया, संत ज्ञानेश्वर। उनके चेले थे चागदेव, चागदेव को पता लगा कि मुझे अपने गुरु की से मिलना है। हिमालय में, सारे हिंदुस्तान में हिमालय में गए जहाँ साधना कर रहे थे, तुम्हारे गुरु तो 1400 वर्ष बाद जन्म लेंगे, अभी तुम्हारे अवतार नहीं हुआ। 14 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे चागदेव, और जब पता लगा कि उनके गुरु का अवतार हो गया है, तो वो हवा के रास्ते से आ रहे थे। तो उन्होंने देखा ज्ञानेश्वर ने कि हमारा चेला आ रहा है हवा में। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दीवार पर बैठे थे, दीवार से कहा चल दीवार चलने लगी, जड़ को जिन्होंने चला दिया। ज्ञान चागदेव उन्होंने माफी मांगी, गुरुदेव मुझे अहंकार हो गया, आपने मेरा मिटा दिया। तो वो ज्ञानेश्वर थे। तो भारतीय संस्कृति की महत्व बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ संस्कृति थी, उस संस्कृति के अनुरूप
सनातन के अनुरूप सारा संसार अनुप्राणित था। तो प्रार्थना एक थी जिसमें भगवान से हमने कुछ नहीं मांगा, केवल सद्बुद्धि मांगी। ये परमेश्वर एक प्रार्थना है। इसके बाद हमें भगवान ने पुरुषार्थ के लिए पैदा किया है। सकल पदार्थ है जग माही, वो कर्म ही नर पावत नाही। जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान जस करी राखा। मानव योनि कर्म योनि है, देवता भी तरसते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, देवता तरसते मुझे मनुष्य बनने का मौका मिल जाए। मानव योनि, देवता भोग योनि में पड़े हुए हैं, क्षमा करना। 84 लाख योनि में सभी जीव जंतु पशु पक्षी सब भोग योनि में है, केवल एक मनुष्य कर्म योनि में है। इसलिए उसको पुरुषार्थ करने के लिए भगवान ने भेजा है। पुरुषार्थ कर्म, इसलिए कर्म हम करेंगे तो निस्संदेह हमें उसका फल प्राप्त होगा। जिसमें बाली ने भगवान से कहा कि प्रभु मुझे आपने क्यों मारा, मैंने क्या गलती किया, मेरा क्या झगड़ा था, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं वैरी हो गया, सुग्रीव आपका दोस्त हो गया, मैंने किस कारण मुझे मारा। 100 कार्ड नोट्स तो दो, किसी को सजा देना पड़ती तो उसको पहले बताना पड़ता तुमने गलती की, तब जाके कोर्ट में सजा देता और पुलिस भी पकड़ती है, जेल में ले जाती है। और आपने बिना 100 कार्ड नोटिस दिए, बिना किसी कारण के हमको मार दिया। तब भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समचारी। इन्हीं को दृष्टि बिलोके जोई, ताहे बधे कछु पाप न होई। अनुज की पत्नी रोमा को बाली ने रख लिया था। भगिनी बहन, सुत नारी, बेटे की पत्नी, इन पे जो गलत नजर रखेगा उसको मारने में पाप नहीं लगता है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान है, हमारे यहाँ का ये नियम है। तो उन्होंने कहा अच्छा प्रभु मैंने गलती की, आपने अच्छा मारा, मगर मुझे वरदान प्राप्त है, जो मेरे सामने आता था उसकी आधी शक्ति मुझे मिल जाती थी और मैं आधी लड़ती थी, जो मैं हमेशा हावी हो जाता। रावण को 6 महीने दबा के रखा है बाली ने। तो अब इसका क्या, धर्म हेतु अवतरई गोसाई, मारो मोह ब्याज की नाई। किस लिए ब्याज की तरह छिपके क्यों मारा, इसका जवाब दीजिए। तो अगले जन्म में कृष्ण बनूंगा और आप बहलिया बन के अपना हिसाब किताब पूरा करना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। दशरथ जी तीर मार दिया, श्रवण कुमार को गलती से वो समझ रहे थे कि मृग पानी पी रहा है, तो उनके माता पिता साहब जैसे पुत्र शोक में दशरथ हम मर रहे हैं, ऐसे पुत्र शोक में तुमको मरना पड़ेगा। कौशल्या माँ ज्यादा, कौशल्या माँ क्यों नहीं मरी, कौशल्या माँ को श्राप नहीं था, श्राप दशरथ को था। राम राम कहे राम कहे राम, राम कहे राम, दुख परिहर रघुवर गए, राव गए सुधाम। दशरथ कर्म प्रधान, इसे कर्म योनि में प्राप्त आए हैं। सनातन धर्म में कर्म की पुरुषार्थ की महत्ता हमें जानना पड़ेगी। हम कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। भगवान जो गीता में संदेश दिया है, कर्मण्ये बाधिकरस्ते मा फलस्य कदाचन, हम इसलिए भगवान को सिंबॉलिक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में फल रख दिया करते हैं। प्रभु ये फल जो बगीचे से आए हैं, बगीचे वाले फल आपके चरणों में रख रहे हैं, ताकि हम ये आश्वस्त हैं, हमें विश्वास है फल देने के अधिकारी आप हैं। कर्म हमारा धर्म है, कर्तव्य है, फल आप दें या ना दें आपकी मर्जी, हमने आपके चरणों में रख दिया। ये देखिए, इसलिए फल चढ़ाए जाते हैं। किसान अपना बीज खेत में फेंक देता है, उससे बड़ा धर्मात्मा, उससे बड़ा धार्मिक आस्तिक व्यक्ति कोई नहीं है। जो अनाज, जो अन्न उसके बच्चों के काम आ सकता है, वो खेत में फेंक देता है, इस विश्वास के साथ कि धरती माता उसे जरूर उसको फल देगी। ये फल की का जो भाव है, विश्वास है, ये हमारे सनातन धर्म की महत्ता है। इसलिए हमें पुरुषार्थ के साथ, अब एक और तीसरा चरण है प्राणी दया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। काइंडनेस, मर्सी, दया धर्म, इसके बारे में बार बार बोलता हूं। दया धर्म है। हम दूसरों के साथ, हम दूसरों के बच्चों को मार के, हमारे बच्चे का जन्मदिन और चिकन के बच्चे का मरणदिन कमाल कर दिया। जो केक आप काट रहे हैं, काट के खिला रहे हैं, उसमें किसका मिला हुआ है, किसका मांस मिला हुआ है,
किसी के बच्चे को मार के मिलाया गया है और हमारे बच्चे का जन्मदिन, उसके बच्चे का मरण, कैसे आपके बच्चे का जिंदगी सुधरेगी? किसी का श्राप ले रहे हो आप। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारे दया धर्म को बहुत प्राचीन काल से स्वीकार किया गया, धर्म की मूल है, मूल मतलब सोच जड़ है। जड़ को ही हम काट देंगे तो फूल पत्ते कहां से आएंगे? तो दया मूल है धर्म की, इसलिए हमको दया धर्म की का पालन करना पड़ेगा। इस पर कल और चर्चा करेंगे। तो ये प्राणी दया, प्राणी मात्र के प्रति दया, कपिला प्राणी नाम रक्षा, कपिल ऋषि का प्राणी मात्र की रक्षा हमारा परम धर्म है। इसको बोलते परम धर्म, श्रुति विदित अहिंसा परम धर्म है। श्रुतियों ने कहा है अहिंसा परम धर्म है। और आखिरी है पुनर्जन्म। क्रिश्चियनिटी में पुनर्जन्म था, इसको बाद में चेंज किया गया। अभी मैंने एक पुस्तक पढ़ी है, इस्लाम में पुनर्जन्म का कोई विधान था, इसको इस पर परिवर्तन किया गया, इसको भी मैंने पढ़ा है, पर अब वो स्वीकार नहीं कर रहे। पुनर्जन्म को मानते नहीं वो, इसलिए खाओ पियो मौज करो। पर हमारे यहाँ पुनर्जन्म है, इसलिए हमें जवाबदेही है, हमें जवाब देना है। मैं एक लघु कथा कह के अपनी वाणी को प्राप्त दूंगा। कल्याण नाम की पत्रिका जानते हैं आप, तो बंधन की कगार पे आ गई है। अभी छपा है कि अब कल्याण की पुस्तक नहीं छप पाएंगी, अभी कुछ दो हफ्ते पहले आया है। कल्याण में परलोक पुनर्जन्म अंक नाम का एक अंक निकला है। पुनर्जन्म होता है हमारे, इसके हजारों उदाहरण। एक सूर्यनाथ का उदाहरण मैं अपने आप को अभी दूंगा थोड़ी देर बाद, मैं अपनी आंखों से मैंने देखा। उसमें आया है कि भगवान राम का दरबार लगा हुआ था। भगवान राम ने कहा, भाई लक्ष्मण देखो, संध्या के पहले हमें दरबार बंद करना है, यदि आता है तो उसको हम न्याय देंगे, हमारा धर्म है। दरबार में लक्ष्मण देख के आओ, कोई आए तो नहीं। उनका प्रभु कोई नहीं, कुत्ता पर खड़ा है। तो भगवान को सब भाषा जानते। नाम के पंडित ने मुझे अकारण डंडे मार दिए, मेरा कोई दोष नहीं, डंडे मुझे क्यों मारा ये हमें बताया भी नहीं। और डंडे मार के, भिखारी आदमी हूँ, मैं भीख मांगने गया था, भिक्षा कम मिली और घर में झगड़ा हो जाए, इसके पहले मुझे गुस्सा आ गया, मैंने मार दिया। उसने स्वीकार कर लिया। तो अब तुमने स्वीकार करा अपनी गलती, हम स्वीकार करा। तो उनका भाई अब स्वीकार करा अपनी गलती, तो अब इसको दंड क्या दिया जाए? सारे सीटर्स जो बैठे हुए थे बुलाया गया, भगवान के जो न्याय परिषद के लोग थे वो बुलाया गया। तो कुत्ते ने कहा, प्रभु आप जो न्याय दें हमें स्वीकार है, मगर हमारा भी एक सुझाव है, यदि आप मान ले तो। मुझे बोलिए क्या सुझाव है? मैं सच तो बोला, बहुत नमक की कथा है। तो उनका सुझाव यह है कि सर्वार्थ बुद्धि घर घर भी मांगता करता है। कलिंजर नाम का एक बड़ा मठ है, सोने चांदी के सिंहासन है, वहां करोड़ों की संपत्ति है, तो वहां का मठाधीश बना दो, इसको वहां का महंत बना दीजिए। सारे सभापतियों ने कहा, कमाल का पृथ्वी रहा है, मार भी खा रहा और प्रमोशन भी दिलवा रहा। सर्वार्थ बुद्धि को भगवान ने आदेश दिया, वहां से हाथी लेने आ गया और कलिंजर के पास महंत थे, बांदा के पास पुराना जवाब की बात है, वहां वो बना दिया, महंत बना दिया। अब सांसदों ने भगवान से पूछा, प्रभु ये पृथ्वी के ये न्याय कैसे इसने दिलवाया, हमें हम लोगों की समझ पड़े, ये कुकर न्याय कैसे है? तो उन्होंने कहा इसी बात है। उनका देखिए साहब, अब आप जानने चाहते हो तो उस मठ का महंत पहले मैं ही था, उस मठ का महंत मैं ही था। मैंने बहुत गलत काम किए वहां। मैंने जो लोगों का भगवान के दर्शन करना है, 100 रुपए वाले, 200 रुपए वाले, 500 रुपए वाले, 1000 रुपए वाले, आपको 10,000 बहुत काले धंधे किए मंदिर में, उस मठ में। इसलिए मुझे जन्म कुत्ता बनना पड़ा। मैं बड़ा लालची आदमी था, बड़ा लोभी आदमी था। और ये जो है, ये लोभी तो है, लालची, क्रोधी भी है, अगले जन्म में सुअर बनेगा। इसलिए जो पुनर्जन्म के विधान के हिसाब से मैंने प्रभु को मठ का बनाने के, महंत बनाने का प्रधान मांगा है, न्याय मांगा है। तो ध्यान रखना, ये पुनर्जन्म एक सुनिश्चित विधान है। एक बच्चा राजा के यहाँ पैदा होता है, एक अंधा जन्म से पैदा होता है, क्या पाप किए जन्म में उसने, ये भगवान का एक विधान है। उस विधान के अनुरूप केवल एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, केवल सारे संसार का राम घरों के बैठ के सबका मुजरा ले तो जाता है। क्या कहते हैं, चोरी करे निहाई की हमारे एक कहावत है, आज के दानवीर लोगों का चला धंधा, चोरी करे निहाई की दे सुई का दान, और ऊपर चढ़कर देखते कितनी दूर विमान,
विमान कहाँ से आ रहा है, चोरी का माल भगवान के नाम पर दे रहे हो और कह रहे कि कितनी दूर हमारे यहाँ विमान आएगा। तो सारा में कहने बोलते हमारे कर्म का अध्यक्ष भगवान है, वो हमारे हर कर्म को देख रहा है, इसलिए पुनर्जन्म हमारे कर्मों पर आधारित है। अभी आपसे जो लोग मिलते हैं, अभी मैं आपको बता दूं एक ऐसा स्थान है जहां आपके माता पिता का नाम लिखा हुआ मिल जाएगा, आपके गुरु का नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। आपके गुरु कौन होंगे, आपके लाखों वर्ष पहले अगर उसने लिख दिया है तुम्हारे बाप का नाम ये होगा, तुम्हारे बाप का नाम होगा, तुम्हारे गुरु का नाम ये होगा, ये सब कुछ लिखा हुआ। ये ऋणानुबंध से संसार आधार पर पुनर्जन्म निश्चित है। तो 5 बातों को बच्चों को समझा दीजिए कि हमारा भगवान एक था, हमारा भगवान एक ही रहेगा। उसकी सब सर्वोच्च प्रार्थना शिव जी के लिए नमः बोलिए, राम के लिए राम नाम बोलिए, सब बोलिए, कोई ऐसा देव मंत्र नहीं है। मगर जो गुरु मंत्र प्राचीन काल में एक ही था, वो गायत्री मंत्र था, जिसमें भगवान से हमने क्या मांगा है, धियो यो न प्रचोदयात्, एक ही प्रार्थना, परमेश्वर एक, प्रार्थना एक, पुरुषार्थ, प्राणी दया और पुनर्जन्म, ये 5 बातें आप बच्चों को संस्कार में घोटी में पिला दीजिए। आपने सब इसी के लिए, इसी की व्याख्या के लिए गए, इन 5 बातों के लिए। जब मैं साथ बयान दे रहा हूँ, कल और आगे की चर्चा करेंगे। सनातन कितना वैज्ञानिक है, सनातन का विज्ञान क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी भी रहा हूँ। मैंने MA वालों का जैसे उनके होते हैं, सिखों के होते हैं कच्छा, गंगा, कृपाण, ये होता है। पंचमकार उनके होते हैं, तांत्रिकों के होते हैं, और हमारे यहाँ पंचप्रकार हैं। इसमें भगवान से हमने 5 बातें समझने की कोशिश की है। इसको समझ लेंगे तो समझ लिया आप सनातन धर्म के सच्चे अनुयायी हैं। अपने बच्चों को संस्कार देंगे तो अब सच्चे अर्थों में आप सनातन धर्म का संरक्षण कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, धर्म को मान नहीं रहे, धर्म की मान रहे हैं। ये आपके माध्यम से संदेश जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय
राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ यानि कानिष्ठपापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरदानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए गणेश भगवान की जय, सीता माता की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, लखन लाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, दुर्गा माता की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, भारत माता की जय, धरती माता की जय, हर हर महादेव। हम सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। थोड़ी देर भगवान से ध्यान करें, अपने मन की बात कहें। ओ